बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रसलान और आप देख रहे हैं RSI सिग्नेचर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर फॉरेक्स का जो है कंप्लीट रोड मैप डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है वो वन बाय वन आप लोग चीज़ों को लर्न करेंगे। और ये आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। और दूसरी बात ये है, जो लोग ये डिसाइड करके मेरी वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं कि वो अपने नॉलेज में इन्वेस्ट करेंगे, तो उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में बोलता हूँ। बस आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, आपने फेडअप नहीं होना। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, एक एक टॉपिक अपने नोट्स बनाने हैं आपने, और आपने जो डेली वीडियो में आप लर्न करेंगे उसको आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको आपने दोबारा रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर होती जाएंगी। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर आज अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और हमारा पहला टॉपिक जो आज है वो है फॉरेक्स बेसिक्स। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सब बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जो बिल्कुल न्यू लोग आ रहे हैं ताकि उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हम सीक्वेंस से लेकर चलेंगे। तो फॉरेक्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेक्स है क्या चीज़। ठीक है। व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज, ये दो वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं फॉरेक्स। ठीक है। फॉरेक्स क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, टू वर्ड्स का जो है शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स, फॉरेन एंड एक्सचेंज। ठीक है। अब फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की। ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला। ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे गैर मुल्की तबादले का ज़िक्र हो रहा है। अब किस चीज़ का तबादला होता है, क्या चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, वो हम आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द ग्लोबल मार्केट प्लेस वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है। कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? आई नो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नई चीज़ों की समझ आती है, तो मैं साथ साथ उसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब ये होता है कि ये किसी स्पेसिफिक सिटी या किसी कंट्री तक महदूद नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो उसका नेटवर्क है। और आप पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ के जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक सिटी या कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फॉरेक्स क्या चीज़ है। फॉरेक्स को फॉरेन एक्सचेंज भी कहा जाता है। एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है वेयर करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, या यू कैन से दैट यहाँ पे दो डिफरेंट करेंसीज को आपस में जो है एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि अच्छा और क्या है जिसमें, ये मार्केट कितनी बड़ी है ये आपको पता होना चाहिए। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इसका जो एक दिन का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो तकरीबन कह लें आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। मतलब एक रफली आप फिगर देखें तो 7 to 8 ट्रिलियन, और अब तो शायद मज़ीद ज़्यादा हो चुका होगा, बट 7 to 8 ट्रिलियन जो है इसका एक दिन का ट्रेड वॉल्यूम है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितनी बड़ी मार्केट है जिसके अंदर बग़ैर सीखे, बग़ैर लर्न किए आप लोग अपना पैसा डालते हैं और फिर आप लोगों को लॉस होता है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर बग़ैर नॉलेज के सरवाइव करना मुश्किल क्या नामुमकिन है। 24 आवर मार्केट, ये मार्केट वीक में 5 दिन जो है वो ओपन रहती है और 24 आवर चलती है। सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है, बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये 5 दिन मार्केट 24 आवर जो है वो ओपन रहती है। ठीक है। और इसके बाद जब सुबह 2 बजे मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद आप 1 घंटे का बीच में मार्केट का गैप आता है। 1 घंटे के लिए मार्केट क्लोज होती है, उसके बाद अगेन से मार्केट जो है वो आपकी ओपन हो जाती है। ओके। हाई लिक्विडिटी। अब हाई लिक्विडिटी क्या है? ये मार्केट हाई लिक्विडिटी है। हाई लिक्विडिटी का मकसद ये होता है, देखें कि जहाँ पे कोई बेचने वाला होगा तो आप ख़रीदेंगे। ठीक है। और कोई ख़रीदने वाला होगा तो आप बेचेंगे। ठीक है।
तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इतनी लिक्विडिटी है, ठीक है, कि आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हर वक्त मौजूद होती हैं। आप फ़ौरन से बाइंग करते हैं और फ़ौरन से सेलिंग भी कर लेते हैं। आप बड़े कम टाइम फ्रेम के अंदर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी पोजीशंस फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ओपन एंड क्लोज हो जाती हैं। तो इस वजह से इस मार्केट के अंदर आपके लिए ट्रेड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप किसी भी टाइम ट्रेड को बाय या सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, इस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? ठीक है, तो देखें इसके अंदर हम लोग जो होते हैं, आप और मैं, हम आते हैं रिटेलर्स के अंदर, ठीक है। और रिटेलर्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं, मतलब आप कह लें कि 4-5% रिटेलर होगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब मैं पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत से लोग 95%, क्योंकि लोग लॉस करते हैं तो लोग तो बहुत ज़्यादा, बट मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ कि जो कैपिटल जो ज़्यादा लेके बैठते हैं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप और मैं, हम रिटेलर्स में आते हैं। तो इसके अंदर जो बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? देखें, वो होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही होती हैं, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, और हमारे जैसे ट्रेडर्स जो हम रिटेलर्स में ऐड होते हैं, कंसिडर होते हैं, हम लोग इसका हिस्सा हैं, ठीक है। एंडलेस अपॉर्चुनिटी मार्केट, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु लर्न द राइट स्किल्स, कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इस स्किल्स को लर्न करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम से आपको एक बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरह से छोटे ट्रेडर की जेब से पैसा बड़ी वेल मछली जो होती है उसके पास जाता है, ठीक है। तो इसके पार्टिसिपेंट्स सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स क्या है, ये हम आगे इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट हम इसको इस वीडियो में करेंगे। आगे डिटेल वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम हमारा एक वीडियो में कंज्यूम ना हो। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? बेसिकली वो कंट्रीज़ की जो होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो डिसीजन लेते हैं कि हमने उसको बढ़ाना है या घटाना है, और मनी सप्लाई का कंट्रोल जो है वो इन्हीं के पास होता है। इसमें आप एग्जांपल्स के तौर पे नीचे देख सकते हैं, जैसे फेड है यूएसए, ईसीबी यूरोप, बीओजे बैंक ऑफ जापान एंड एसपीपी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का तो खैर इसमें वो इतना वो नहीं है, बट एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। दे ट्रेड ह्यूज वॉल्यूम ऑफ करेंसी फॉर देयर क्लाइंट्स एंड फॉर देयर ओन अकाउंट्स। वो अपने अकाउंट्स और क्लाइंट्स के अकाउंट्स के लिए जो है इसमें ट्रेड करते हैं, और ये बिगेस्ट प्लेयर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट के, जैसे जेपी मॉर्गन है, ठीक है, एचएसबीसी है, सिटी बैंक है एंड बार्कलेज बैंक, ठीक है। मज़ीद डिटेल्स अगर आप अपने तौर पे सर्च करना चाहें तो आप गूगल के ऊपर जाके इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, बट मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं और हेज फंड्स कंपनीज होती हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो बड़े फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं करेंसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके, ठीक है, और हाई रिटर्न्स जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले एंड ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज, ठीक है। इसके अलावा फिर इसमें कॉरपोरेट और बिजनेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और मल्टीनेशनल कंपनीज। और फिर लास्ट में आते हैं इसके अंदर रिटेल ट्रेडर्स, जैसा कि आप और मैं हैं। अब ये देखें, रिटेल ट्रेडर्स, फिर अप साइड पे और सबसे ऊपर सेंट्रल बैंक है। तो पैसा देखें, छोटे की जेब से बड़ी की जेब में जा रहा है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि आप इस मार्केट को चेज़ नहीं कर सकते, आप इसमें से अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं बिग प्लेयर्स के साथ साथ उनकी मूव्स को कैच करके। ये एक रफली पार्टिसिपेशंस का वॉल्यूम है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, कॉरपोरेशन, सेंट्रल बैंक्स, रिटेलर्स का कितना कितना परसेंट जो है वॉल्यूम होता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। की पॉइंट्स इसके अंदर क्या है? की पॉइंट्स इसके अंदर बिग इंस्टीट्यूशंस जो है वो मार्केट को मूव करते हैं। हाई लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर्स, क्योंकि बैंक्स और ये सब लोग इतनी लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं कि जिससे हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने की, प्रॉफिट बनाने की, ठीक है। और आवर गोल एज अ रिटेल ट्रेडर इज़ टू ट्रेड
स्मार्ट, मैनेज रिस्क एंड स्टे कंसिस्टेंट। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम अपनी ट्रेड को स्मार्टली मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें और कंसिस्टेंट रहें, ठीक है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस इस मार्केट का हिस्सा है। फॉरेक्स इज़ फेयर फॉर एवरीवन बट नॉट इजी फॉर एवरीवन। सबके लिए फेयर है बट सब आसान हर एक के लिए नहीं है। जो लर्न करेगा उसी के लिए जो है ये ईजी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें भी वही फॉरेन एक्सचेंज के बारे में ही दोबारा से डिटेल मेंशन की हुई है। मोस्ट लिक्विड है एंड मोस्ट एक्सेसिबल फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज है, 24 और ओपन रहती है, हाई लिक्विडिटी है, ग्लोबल एक्सेस है, टू साइडेड मार्केट है कि आप इसमें बाइंग में भी प्रॉफिट बना सकते हैं और सेलिंग में भी, गिरती मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं और चढ़ती हुई मार्केट में भी प्रॉफिट बना सकते हैं। अब करेंसीज यहाँ पे किस तरीके से आपको शो होती हैं, मेजर करेंसी पेयर्स, जैसे आपके सामने एग्जांपल के तौर पे यूरो वर्सेस यूएसडी। यहाँ पे करेंसी ट्रेडिंग के अंदर दो करेंसीज का एक पेयर होता है, ठीक है। जैसा कि यूरो यूएसडी है, यूएसडी शेफ, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, इन सब के साथ आपकी अवेयरनेस होगी। तो एक पेयर जो होता है करेंसी ट्रेडिंग के लिए, दो करेंसीज का एक पेयर होता है जिसको आप बाय या सेल करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यूरो यूएसडी है, सॉरी, लेट्स सपोज यूरो यूएसडी है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट, ठीक है। डॉलर को क्या है, मतलब अगर डॉलर वीक हो रहा है, फंडामेंटल आप देख रहे हैं या आप चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप बाइंग की ट्रेड प्लेस करते हैं तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, यूरो को बाय कर रहे हैं, यूएसडी को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस ये पता होना चाहिए, बहुत से ट्रेडर्स हैं जो जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी दे दी है कि इफ़ यूरो इज इक्वल्स टू 1.1, अगर यूरो की प्राइस ये चल रही है और अगर आप बाय कर रहे हैं यूरो को, इसका मकसद ये है कि आप यहाँ पे यूरो बाय कर रहे हैं और यूएसडी जो है वो सेल कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे डिफरेंट, इसके अलावा इसमें फिर कॉमोडिटीज़ आ जाती हैं, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, ठीक है, गैस है, और इनमें भी लोग ट्रेड करते हैं और उसमें भी सेम इसी तरह पेयर होता है। जैसे गोल्ड का पेयर है XAU USD, ठीक है। तो ये यहाँ तक होपफुली वेरी इजी, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है और ये ग्लोबली जो है इसका नेटवर्क है जहाँ पे करेंसीज जो हैं ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड हो रही होती हैं ओवर द काउंटर, ठीक है। ओटीसी मार्केट भी इसको कहते हैं। ओटीसी मार्केट का मकसद ये होता है कि ओवर द काउंटर, काउंटर टू काउंटर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, बीच में कोई थर्ड जो है वो बीच में मीडियम मौजूद नहीं होता है, ठीक है। बाकी तकरीबन 7.5 ट्रिलियन का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है एक दिन का। ये वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं यार, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत से लोगों को नहीं पता है, ट्रेडिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं बट नहीं पता होती चीज़ें, ठीक है। बाकी पार्टिसिपेंट्स सेंट्रल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं और रिटेल ट्रेडर्स हैं। करेंसीज जो हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि जो करेंसीज होती हैं वो हमेशा पेयर्स की सूरत में ट्रेड की जाती हैं। व्हेन यू बाय वन करेंसी यू आर ऑटोमेटिकली सेलिंग अनदर करेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे अंडरस्टैंडिंग करेंसी पेयर, आपके पास यूरो वर्सेस यूएसडी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने इसमें याद रखनी है, यूरो वर्सेस यूएसडी, जो फर्स्ट करेंसी होती है हमेशा वो आपकी बेस करेंसी होती है, ठीक है। बेस करेंसी एंड द सेकेंड वन इज योर कोट करेंसी। आप यहाँ पे बाय अगर करेंगे लेट सपोज, तो इसका मतलब क्या है कि आप यूरो को बाय कर रहे हैं और यूएसडी को शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक होपफुली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फॉरेक्स का बेसिक इतना ही इंट्रोडक्शन होता है कि ये मार्केट है क्या, कैसे चल रही है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है या कौन इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। बाकी बिड आस्क एंड स्प्रेड ये चीज़ें मैंने ऐड की हैं इसके अंदर, बट ये है हम इसको नेक्स्ट पर कह लें कि लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे। फिर भी हम अभी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बिड और आस्क प्राइस क्या होती है। जो सिंपली क्या होता है,
बिड और आस्क को आपने इतना ही समझना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि आपके पास $50 हैं और आप उसको किसी एक्सचेंजर के पास सेल करने जा रहे हैं। आप उसको कहते हैं कि यार मुझे कितने में आप मेरे से ये खरीदेंगे। तो जो वो प्राइस आपको देगा, ठीक है, जो वो आपको प्राइस देगा वो प्राइस होती है बिड प्राइस, ठीक है, कि मैं इतने में आपसे खरीदूंगा। आस्क प्राइस क्या होती है कि जब आप किसी एक्सचेंजर के पास डॉलर खरीदने जाएंगे तो जो प्राइस आपको वो देगा वो आस्क प्राइस होती है, और आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से ऊपर होती है। यहाँ ये इतना ही है, ये इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बिड और आस्क प्राइस यही होती है। और स्प्रेड क्या होता है जी? स्प्रेड सिंपली जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। जिस जो ब्रोकर की कह लें कि रोजी रोटी होती है। या जैसे कोई एक्सचेंजर है वो आपसे $50 खरीद रहा है, मैं एक मिसाल देता हूँ 278 पे, ठीक है, लेकिन जब वो किसी को बेचेगा तो वो 280 में अगर बेच रहा है तो समझो कि वो $2 का स्प्रेड रख रहा है, $2 अपना वो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कॉमन करेंसी पेयर जिनमें मोस्टली ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं वो यही हैं। और बाकी जो फॉरेक्स से रिलेटेड बेसिक मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दी है। और होपफुली इसके बाद आपको मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में फॉरेक्स बेसिक में इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। आपको अगर कंटेंट पसंद आया, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ भाई, अब आपने आज पढ़ा है आपको समझ में आ गई है कि भाई अच्छा जी ये चीज़ क्या है कैसे है। भले आसान है, बहुत से लोगों को पता भी होगी, लेकिन जो एक नया बिगनर बैठेगा उसको तो वेरी इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आज कुछ नया अगर आपने सीखा है, ठीक है, बहुत से लोगों को ये पता होगा, लेकिन मैंने देखें एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली लेके चलना है सबको। आगे आगे एडवांस चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे तो मज़ीद आपको मज़ा आएगा। और वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आसान तरीके से अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपनी सेकंड क्लास में मुलाकात करूंगा आपसे, और इसको आपने नोट डाउन करना है और इसको याद रखना, मतलब पता होना चाहिए। देखिए आप इतना काम सीखने के बाद एंड पे कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई फॉरेक्स मार्केट के में पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो फिर बात वही आ जाती है कि फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब चीज़ सीख रहे हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का उतना पता होना चाहिए जो इनफ है। बहुत ज़्यादा डीपली उसमें चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।